हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आई हूँ। वो है आपके मैरिज से रिलेटेड। मतलब कि इस रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि जिससे आपकी शादी होगी, क्या उस इंसान से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं या उस इंसान से अभी मिलना बाकी है। तो कौन है वो इंसान, ओके कैसा है उनका नेचर, कैसी है उनकी पर्सनालिटी, कैसे दिखने में होंगे या होंगी, क्या ज़ोडिक साइन होगा, क्या नेम इनिशियल होगा, कौन से कंट्री की होंगी, कौन से स्टेट की होंगी, क्या करती होंगी, और कैसे आप उनसे मिलोगे, कैसे प्यार होगा, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, एक्स है, नेक्स्ट है या फिर कोई न्यू पर्सन है। बहुत सारी बातें। और शादी अगर हो गई तो उसके बाद आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। ओके, तो जो कुछ भी है, बेबीज कितने होंगे, लॉस कैसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। तो जो कुछ भी यहाँ पे मैसेजेस आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पे, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करंट फीलिंग, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, ओके किसी के बारे में जानना हो, आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे। ओके, और अपनी रीडिंग ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी और आपके जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, शादी की दिक्कत है, ये वो दिस डैट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जन्म 1 से लेके 15 के अगर बीच में हुआ है, पाइल 1 से लेके 15 के बीच में हुआ है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, पाइल 1 के लिए कार्ड भी है। तो पहला कार्ड है टुगेदर का, दिस वन। ओके, टुगेदर मैं थोड़ा सा आपको क्लोज लाके दिखा देती हूँ ताकि आप आराम से अपने कार्ड को सिलेक्ट कर सकें। ओके, ओके, दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से लेके 31 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड देखो कार्ड है पैशन का। ओके, ऑलराइट, देखो एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी दिया गया आपका। ठीक है, टाइम स्टैम्प जैसे आपका पाइल 1, पाइल 2, तो आप जैसे अपने पाइल 1 पाइल 2 पे क्लिक करेंगे, अगर पाइल 1 देखना है तो पाइल 1 पे चले जाओ, पाइल 2 देखना है तो पाइल 2 पे चले जाओ। ठीक है, क्लिक करके पहुंच जाओगे। अब देखो एक दो बात और है कि अगर आप चाहे तो कार्ड सेलेक्ट करके भी देख सकते हो, लाइक अपने इंट्यूशन को यूज़ करके कार्ड सेलेक्ट कर लो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 1 से 15 के बीच में आएगा तो पाइल 1। ठीक है, बर्थडे आता है तो, और 16 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल 2। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पाइल सिलेक्शन करना है। ओके, ऑलराइट, तो फिर ठीक है, मैं मिलूंगी अब आपको आपके रीडिंग पे। ऑलराइट, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है जैसे मैंने बताया। तो आप सेलेक्ट किए होंगे इस चीज़ को, या फिर आपने सेलेक्ट किया इस ब्यूटीफुल कार्ड को टुगेदर। अभी यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ और बहुत कुछ बताऊंगी जिससे आपकी शादी होगी। सबसे पहला तो यही है कि आपकी शादी जिससे होगी, क्या उस इंसान से आप मिल चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिससे आप खुद पहचानोगे, है ना। जो कुछ भी है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी। ठीक है, शादी कैसा होगा, किससे होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी उस पर्सन की। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखेंगे। प्लीज गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अलाइन हो जाए क्योंकि बहुत ही डिटेल और अच्छी सी रीडिंग होने वाली है ना। अलाइन हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाओ। ठीक है, ताकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मिले। कनेक्ट हो जाओ, लाइक 55554444, जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे लिखकर जल्दी से पहले कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आपका एंजेलिक नंबर 4444 दिख रहा है, इसे लिखकर ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड भी आया है, ठीक है, जो कि शादी का ही कार्ड है। ऑलराइट, तो अलाइन रहोगे तो आपको अच्छे से मैसेजेस मिलेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हाइप कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ईजिली आपको करना है बस। और अगर आप चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, वो पेड होगी। दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ले सकते हो। ओके,
सो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कांटेक्ट करना। बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए। शादी होगी, किससे होगी, क्या होगी, वो तो मैं आपको बता दूंगी। नेचर कैसा होगा सबसे पहले ये देखते हैं, फिर कौन से कंट्री स्टेट कैसे मिलोगे वो सारी बातें सब बताती चली जाऊँ। ओके। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, कुछ तो रिलीज़ करने की एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में, कुछ इश्यूज चल रहा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु। प्रार्थना है, प्रेयर है, दुआ है, जो भी है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई डर है आपके अंदर। हो सकता है आप सेकेंड मैरिज करने वाले हो सकता है थर्ड मैरिज करने वाले हो सकता है फर्स्ट मैरिज ही कर रहे हो लेकिन डरे हुए हो। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की जो निगेटिविटी है और डर है उसको आज ख़त्म कर दो। ठीक है? कैसे ख़त्म करोगे? कुछ अफर्मेशन करके मेरे अंदर की जितनी भी डर है, निगेटिविटी है, या जो भी ब्लॉकेजेस है जो मुझे शादी नहीं करने दे रहे, मेरी शादी नहीं हो पा रही, उस ब्लॉकेजेस को आज मैं यहीं के यहीं इस कमेंट में छोड़ रहा हूँ। सब कुछ सरेंडर कर रही हूँ। ओके। सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। देखो, पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन का सबसे पहले तो मैं बता दूं, ज़ोडिएक साइन जो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरिस, लियो, सैजिटेरियस होने की चांसेस है। वैसे है तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। देखो, चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी उस इंसान से होगी जिस इंसान के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, जिस इंसान के साथ आप नाचेंगे अपने शादी पे, उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपके लाइफ में आ रहा है ये इंसान बहुत स्मार्ट होगा या होंगी, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको स्टोरी लिखना, ठीक है, लाइक थ्रिलर चीज़ें देखना, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मेडिटेशन करती होंगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते होंगे, मार्शल आर्ट्स में मुझे ऐसा लग रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्कूबा डाइविंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ओके। अगर नेचर पर्सनैलिटी की बात की जाए और करियर वगैरह की बात की जाए, करियर की अगर बात की जाए तो ये इंसान मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंटेंसिटी है, फोकस्ड पर्सन है, और बहुत पावरफुल और कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकती है या हो सकते हैं। करियर की बात की जाए ना, इस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है ये एक डिटेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन एक इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, सर्जन, ओके, रिसर्च साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंस की हो सकता है, इन्होंने, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, और मे बी ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है राइटर हो, एडिटर हो, एक्टर बनने का सपना हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये साइड से इनका हॉबी टाइप, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब इनका रहा हो। ठीक है, लाइक कॉलेज स्कूल टाइम में रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो ये सब रहा होगा। ओके, तो मे बी हो सकता है ये पर्सन मिलिट्री में है, लाइक आर्मी वगैरह, और या फिर इनका दवाइयों का दुकान, फार्मासिस्ट वगैरह भी आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपके पर्सन डीप कॉन्वर्सेशन करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। इनका लव लैंग्वेज, अगर सबसे पहला लव लैंग्वेज आप जानोगे तो ये बहुत डीप कॉन्वर्सेशन करते होंगे, बहुत ज़्यादा बात करना इनको पसंद होगा, लेकिन ऐसे ही यूं ही सबसे नहीं करते होंगे, गिने चुने लोग से करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो लव लैंग्वेज सबसे पहले, अगर आप चाहें तो किसी पर्सन से मैच भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके दिल में वो इंसान है तो मैच करते जाओ। ठीक है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये वो इंसान है जो जब आपके लाइफ में आएंगे तो न्यू बिगिनिंग लेकर आएंगे, और आपके अंदर जो जो भी आपके लाइफ में निगेटिविटी चल रही है वो रिलीज होगी। देखो, इस इंसान के साथ आप झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, ठीक है, एंजॉय करोगे, डांस करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को डेफिनेटली लेकर आएंगे या आएंगी। जैसे आपकी लक्ष्मी घर की हो सकती है। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है प्यार करेंगे, किसी पर्पस के साथ करेंगे कि हाँ इसके लिए मुझे ये करना है और मेरे साथ ये इस तरीके से रहे। ठीक है, ऐसा कुछ सपना होगा। इंटेंसिटी मुझे दिखाई दे रहा है और इंटेंस लव दिखाई दे रहा है, इंटेंस केमिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मैरिड लाइफ कैसा होगा। ओके। और ये जो पर्सन है ना, सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई लग रहा है, लाइक दिखाई दे रहा है, ही और शी कैन ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पावर। आपके पेन को ये पर्सन पावर में कन्वर्ट
करेंगे, इतना पावर होगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये इंसान शुरू में आपको बहुत ही मिस्टीरियस लगेंगे और उतना ही ज़्यादा एट द सेम टाइम जो मिस्टीरियस होता है वो मैग्नेटिक लगता ही है, तो वो चीज़ भी होगा। अब देखो यहाँ पे 40% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। और अरेंज मैरिज कैसे होगी? लाइक ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप फ़ॉरेन में, ठीक है, फ़ॉरेन में रहते हो और आपका लाइक मैरिज प्रपोज़ल आएगा और वो भी आपकी कंट्री की ही दिख रही है या आपकी कंट्री के ही दिख रहा है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये भी बाहर ही रहती है जिस कंट्री में आप हो। ओके, लाइक कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो वो तो मैं आपको लेकर बता ही दूँगी कार्ड्स वगैरह, तो ये चीज़ है। सो इस इंसान के अंदर पैशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली रन करेगा आपके लिए। लॉयल की अगर बात की जाए तो लॉयल रहेंगे टू द एंड, ठीक है? टू द एंड मतलब आखिरी साँस तक, ओके? और बहुत सॉफ्ट होंगे इनसाइड और बाहर से एक्सटीरियर अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, तो कुछ लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज समझ रहे हो ना कि हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो। 60% लोगों के लिए करंट पर्सन हो सकते हैं जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन 40% लोगों के लिए ये न्यू पर्सन होंगे ही होंगे। ओके, ये चीज़ है। अब देखो इस पर्सन का मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है। करियर लाइफ इनकी मुझे लग रहा है लाइक बहुत अच्छी है। ओके, करियर लाइफ इनकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी, अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन का एक चीज़ है कि पेशेंस की कमी बहुत है, इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं ये इंसान। इनका ऐसा ना कि जो मैंने बोल दिया वो तुरंत होना चाहिए, मेरा काम तुरंत करो, ठीक है? ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाएँगे या फिर तबाही मचाना, chaotic हो जाना, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। उतना भी लाइक तबाही नहीं मचाएँगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपके जो पर्सन है काम के मामले में काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं और वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। टेम्पर्ड की बात की जाए तो शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके, हर टाइम नहीं पर काम के सिलसिले में बता रही हूँ। शॉर्ट शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं और फोकस्ड बहुत होंगे, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक होंगे, लाइक एम्बिशन ओरिएंटेड ये पर्सन हो सकते हैं। और इनको ना दूसरों से कंपटीशन बहुत रहता होगा, ओके, ये चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल किसी कपल को देख लिए और वो देख रहे हैं कि वो बंदा या वो बंदी बहुत प्यार कर रही है अपने पार्टनर से या प्यार कर रहा है, तो वो और भी आपसे ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है? या फिर करियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ग्रो किए हैं कंपटीशन करते-करते, एक हेल्दी कंपटीशन करते-करते अपने लाइफ में ये बहुत आगे बढ़े हैं, ठीक है? तो इनको अपने बेस्ट फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता होगा या करती होंगी कंपटीशन, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो ये चीज़ है। मतलब इनका ऐसा होगा कि काम के सिलसिले में ये काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पेशेंट रहती होंगी और कुछ हमेशा इनको क्यूरियोसिटी चाहिए रहती होगी काम के सिलसिले में, ठीक है? लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनको क्यूरियोसिटी चाहिए, ठीक है? कुछ-कुछ होते रहना चाहिए, अमेज़िंग-अमेज़िंग चीज़ें होती रहनी चाहिए। ये रिलैक्स्ड और खाली बैठने वाले इंसान नहीं हैं, ठीक है? ये रिलैक्स्ड बैठ जाए ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। कुछ ना कुछ करते रहते होंगे और हो सकता है कि इनको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि ये सीखे होंगे, सीखते होंगे अपने, हो सकता है ट्रेनिंग वगैरह लिए हो, मिलिट्री में हो, तो इन्होंने सीखा होगा। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट बहुत किया है। आपको लग रहा होगा कि इनको सब कुछ विरासत में और बहुत आराम-आराम से मिल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने फ़ाइट बहुत किया है, ठीक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाइक हो सकता है इनकी फैमिली भी इनके अगेंस्ट रही होगी एक टाइम। इसीलिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचैनी रहती है, सब कुछ पाने के बाद भी थोड़ा-थोड़ा मतलब अधूरापन है। इसीलिए जब आपसे शादी ये करेंगी या करेंगे, तब जाके इनका एक असल लाइफ शुरू होने वाला है और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत कंप्लीट अधूरा-अधूरा सा फ़ील करते हो सकता है कि आपकी फैमिली है, उसके बाद भी आप एक कंप्लीट एनर्जी में नहीं हो और हो सकता है कि आप इनसे मिलो, इनसे शादी हो, उसके बाद ही आप कंप्लीट फ़ील कर सकें। इतना तो आप जान लो कि शादी उस इंसान से होगी, जैसा इंसान का आपने चाहत किया है, ठीक है? जो आपकी डिज़ायर्ड पर्सन है, वैसे इंसान से आपकी शादी होगी। वैसे लुक्स वाले या वैसा नेचर, वैसे कंट्री, वैसे कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, हुँ, दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपने लाइफ में एम्पायर खड़ा किया है, बनाया है इन्होंने, लेकिन ऐसा है ना कि लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। चीज़ों को लाइक होता है ना, लाइक बहुत बड़ा एम्पायर बना है तो लोग उस एम्पायर को तोड़ने में लगे हुए रहते हैं।
ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो ये इंसान का क्या है कि जो मेहनत किया, जो बनाया, उसको लेकर रिलैक्स नहीं रहते हैं। उसको लेकर इनको हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको फाइट करना पड़ता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये इंसान कभी गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये इंसान जो है अपने पीस को एट एनी कॉस्ट प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? जो अच्छे लोग हैं उनकी कंपनी को एन्जॉय करते हैं, मतलब आप इनकी कंपनी को एन्जॉय करोगे। ये इतने अच्छे इंसान हैं। ओके, ये कभी किसी के सामने बेगिंग नहीं करते, चाहे प्यार के लिए हो, चाहे रिस्पेक्ट के लिए हो। प्यार मतलब दोस्त यार जो भी है, तो वो चीज़ है। इनको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, ओके? और यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि मोटिवेशन जैसे इनके लिए कुछ चीज़ें नहीं है, इनके लिए डिसिप्लिन है। लाइक आप जानते ही होंगे कि डिसिप्लिन जहाँ है, तो डिसिप्लिन क्या करता है, बीट्स मोटिवेशन, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है इनका भी यही है कि डिसिप्लिन है, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डिसिप्लिन है तो सब काम हो जाएगा। तो इस इंसान से आप सीखोगे बहुत कुछ। आप इस इंसान से सीखोगे डिसिप्लिन, ठीक है? डिसिप्लिन आखिर में होता क्या है? क्या होता है ना, कभी-कभी मन करता है चलो काम कर लेते हैं, कभी ऐसा दिल करता है नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। लेकिन इनसे आप सीखोगे कि शायद इनका हेल्थ भी थोड़ा इश्यूज़ रहे, फिर भी अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अपना बिज़नेस हो या कुछ भी हो, वो जब मैं आपको बता दूँगी, या जॉब पे जाना हो, वो करते हैं, नखरा नहीं है। ठीक है? लाइक इनको उठाकर भेजना नहीं पड़ेगा या ऑफ़िस जाओ तुम, ऐसा नहीं है। ये खुद चली जाएँगी, ये खुद चली जाएँगी, क्योंकि इनको अपना फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और इनको पता है कि मेरा लाइफ़ जो है वो मेरे हाथ में है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। ये पर्सन पैसे खर्च भी करते हैं और बहुत ज़्यादा सेविंग भी करते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ पे अपना पूरा फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ इनको पता है और अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, अपने बॉडी का केयर करती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक स्किन केयर करना, अपना ख़्याल रखना वो करती हैं, ठीक है? टेंशन मत लो इस बात का। आपको एक अच्छी हेल्दी लड़की ही मिलेगी या हेल्दी पार्टनर ही मिलेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे एक कार्ड है, विक्ट्री। देखो, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये इंसान अपने लाइफ़ में सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ हासिल करने के बाद ये इंसान आपको मिल रहा है, ठीक है? मतलब सब कुछ इन्होंने पा लिया, इनके स्ट्रगल में आप नहीं हो। हो सकता है इन फ्यूचर जो भी छोटा-मोटा स्ट्रगल करें, लेकिन एक होता है ना कि कुछ लड़कियाँ अपने पार्टनर के साथ या कुछ लड़के अपने पार्टनर के साथ होते हैं उनके स्ट्रगल टाइम में। लेकिन वैसा नहीं है, ये सब कुछ पा लिया अपने लाइफ में, उसके बाद आप इनसे मिल रहे हो, इनसे कनेक्ट हो रहे हो, ओके? तो वो चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये भी है। दूसरी बात, ये इंसान थोड़े-से फेमस हो सकते हैं। अपनी जगह, अपनी प्लेस जो भी है, ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा नेम फेम मिला है, बहुत सारे अवार्ड हो सकते हैं इस पर्सन के पास, सक्सेस बहुत ज़्यादा है और हो सकता है ये आपसे सीनियर हो, बहुत सीनियर हो सकते हैं। सीनियर ऐज में नहीं बोल रही हूँ, ऐज में भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंस होगा, 4 टू 6 ईयर, ओके? तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये कभी लाइक होता है ना कि प्राइवेट कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर ली, ये वो नहीं। ये कभी भी इस तरीके से नहीं किए। अगर ये फ़ॉरेन में भी जाके पढ़ाई की है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये अपने बलबूते पे स्कॉलरशिप, एग्ज़ाम्स क्लियर किया। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। और ये वो इंसान है जिसको लाइक बहुत जल्दी-जल्दी प्रमोशन भी मिला है। चलो, करियर की बहुत सारी बात हो गई, अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। देखो, इतना तो जान लो कि ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपके विशेज़ भी पूरे होंगे। पहला तो ये हो गया कि आपका विश पूरा हो गया, कि वैसा इंसान आपको मिल गया या वैसी बंदी आपको मिल गई। और दूसरा ये कि जब ये आपकी लाइफ में आपसे जुड़ जाएँगी, शादी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये है कि ये आपके ड्रीम को पूरा करने में भी आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। देखो, कुछ कमी दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। इतना जान लो कि करियर के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन करियर में लाइक उतना खुश नहीं रहते हैं। इनको कोई अपने लाइफ में चाहिए, जिससे ये शादी करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। ओके, थक-हार कर ये चाहते हैं कि कोई तो ऐसा मिले जिससे मैं अपना लाइक सब कुछ, ये जो खुशी है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है उसके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है? तो ये इंसान आपके लाइफ में मैजिकल टाइम ज़रूर निश्चित लेकर आएँगे। बहुत इंटेलिजेंट है। इनको आपसे क्या-क्या उम्मीदें होगी? इनको ये उम्मीदें होगी कि आप इनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? जैसे सभी लोग करते हैं, प्यार से बातें करो। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल रहो। हाँ, जितना बातें करना है, हँसी-मज़ाक करना है करो, लेकिन रिस्पेक्ट भी करो। ये चीज़ इनका होगा। मज़ाक उड़ाना है, मज़ाक भी उड़ा लो, लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट करो। ये चीज़ होगा। तो आप इतना जान लें कि ये जो कार्ड है ना, ये इतना अमेज़िंग है, जो अभी आपकी लाइफ़, ये जो रीडिंग हो रही है इसमें आया, आपकी लाइफ़ के बारे में बता रहा है जो, आपकी जब भी शादी होगी,
ठीक है? हो सकता है अभी से लेके 10 महीने के बाद आपकी या 9 महीने के बाद आपकी शादी हो। इंसान से कब मिलोगे? हो सकता है 4-5 महीने के अंदर मिलो, सगाई वगैरह होगी एंड फिर 9-10 महीने के अंदर शादी, ओके? ये इंसान हो सकता है कि आपसे इमोशनली इतना आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है? जितना आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से कनेक्ट होने वाले हो। बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होगा आपका, शादी होने से पहले। अरेंज कम लव मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों की तो मैंने बता ही दी कि लव मैरिज होगी ही होगी, ओके? और हो सकता है कि आप किसी से मैरिज करना चाह रहे हो अभी के टाइम में, डिवोर्स ही हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो शायद डिवोर्सी है या सिंगल मदर है, फादर है, आप उनसे शादी करना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल दिख रहा है, ओके? तो देखो, एक डिवोर्सी का टैग लग जाता है लोगों के ऊपर, ठीक है? लेकिन इंसान तो अच्छे होते हैं और मुझे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, और अगर अच्छे नहीं होते तो इतनी अच्छी मैरिड लाइफ थोड़ी होती। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बच्चों का टेंशन है कि बेबी होंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहली बात, आप बहुत अच्छी शिक्षा दोगे और बहुत अच्छा लाइक नॉलेज दोगे अपने बच्चों को, और ऐसी बंदी मिलेगी, ऐसी पार्टनर मिलेगी, ऐसा बंदा मिलेगा जो बच्चों का ख्याल रखे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं लाइक, जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोड़कर चली जाती है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा, ठीक है? होता तो बोल देती कि थोड़ा सतर्क रहो, ये वो बोल देती, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, ओके? बल्कि मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों मिलकर जो है, अगर बेबीज वगैरह भी होंगे तो उसको हैंडल करोगे, ठीक है? आप रेस करोगे, और ये इंसान वो है ना जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ओके? इस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा। ये इंसान कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर करियर के चक्कर में परेशान है तो ये आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है? उस टाइम इनको अकेले ही रहना है, आप उनको हील नहीं कर पाओगे, आप उनके प्रॉब्लम को, करियर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? जब ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तब ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये बोलेंगे कि मुझे थोड़ा समय दे दो, अभी मुझसे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है? ऐसा रहेगा, मतलब रूडली नहीं बोलेंगे, पर हाँ, इस तरीके से बोलेंगे कि आप समझ जाओ, और आप समझोगे, ठीक है? तो उस टाइम ये पर्सन इमोशनली शायद आपसे कनेक्ट ना रहे, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाए। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके? फिर इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, करियर के चक्कर में मैं अपने वाइफ से, मैं अपने हस्बैंड से दूर हो रहा हूँ, ठीक है? तो फिर डर आएगा खोने का, ऐसा दिख रहा है कि फिर डर आ जाएगा खोने का, तो फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। देखो, एक चीज़ अगर इनके लाइफ में दिक्कत होगी तो हर चीज़ों में दिक्कत होने लगेगी, ऐसा इनका रहता है, ठीक है? मतलब एक जगह लाइक चीज़ें इम्बैलेंस हुई तो हर चीज़ इम्बैलेंस होने लगेगी। तो आपका काम होगा कि आप इनको सपोर्ट करें, ठीक है? और इनको हेल्प करें कि हर चीज़ बैलेंस रहे। जैसे क्या हुआ कि करियर लाइफ खराब हुआ, करियर खराब हुआ, लाइक मतलब थोड़ा-सा कुछ डाउन हुआ, तो ये पर्सन जो है फिर आपसे रूड बात करेंगे या थोड़ा-सा लाइक गुस्सा दिखा देंगे। तो फिर क्या होगा कि आपसे भी खराब हो गया। फिर थोड़ा-सा अपसेट हो जाएँगे, तो फिर आप उनको मनाओगे, फिर चीज़ें ठीक भी हो जाएँगी। तो ये चीज़ है। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, स्किलफुल पर्सन है, और ये इंसान आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी होंगे, ये बात ध्यान रखें। ठीक है? इस इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल भी होगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना कर दोगे तो वो कर लेंगे, ठीक है? आपके लिए बहुत पेशेंस होगा, बैलेंस होगी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, वो ज़्यादा बोलने वाले नहीं होंगे, ठीक है ना? बकवास नहीं करने वाले होंगे, बल्कि बहुत ही काइंड होंगे, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करने वाले, और आपको बोलने देने वाले होंगे, ठीक है? आप जितना बोलना चाहते हो, सुनेंगे आपको। उसके साथ-साथ आपके पर्सन एक्शन में बिलीव रखने वाले इंसान होंगे। आपको लेकर हमेशा बहुत क्यूरियस रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि सीखेंगे बहुत कुछ, आप भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। इनको गॉसिप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि इनको पता होगा कि एक गॉसिप करना क्या है, इट पॉइजन्स आवर माइंडसेट, हमारे माइंडसेट को पॉइजन करता है, इसके लिए उसके खिलाफ, ठीक है? तो ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये अपने हैप्पीनेस के क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, और आपके हैप्पीनेस के भी। तो ये सारी बातें इनको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ कि कैसा हो सकता है आपका मैरिड लाइफ, ठीक है? लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा मैरिड लाइफ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर है क्या? हो सकता है उस इंसान से, अगर आपने शादी का प्लानिंग किया है तो हो सकता है उनसे हो शादी आपकी। इंटेंस अफेयर है, बहुत लंबे समय से अफेयर है, तो हो सकता है उनसे शादी आपकी, ठीक है? अब देखते हैं और भी मैसेजेस।
देखो आपकी जैसे शादी होने वाली है, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ये आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के साथ रीयूनियल होने वाला है, मतलब ये इंसान है आपके लाइफ में ऑलरेडी। बहुत ही रोमांटिक मैरिड लाइफ और बहुत ही केयरिंग कनेक्शन होगा। ओके, किसी के साथ शादी करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या पैशन लव उस इंसान के अंदर अभी भी है। यस है, स्पार्क है उस इंसान के अंदर अभी भी। ठीक है, फ्यूचर दिख रहा है। ओके, और ये इंसान जो है ना, जिससे आपकी शादी होगी, ये बंदी, ये बंदा आपको जितने भी जंजीरें हैं, जितने भी लाइक कंफर्ट जोन है, उससे निकलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, द फ्यूचर, फ्यूचर आपका कमिंग सून बहुत जल्दी होगा और कमिटेड रिलेशनशिप होगा, बहुत ही हारमोनियस आपका मैरिड लाइफ होगा। ठीक है, ये चीज़ है। एंड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वन मोर कार्ड। ओके, दिस वन। तो ये डिवाइन कनेक्शन है और आपके पर्सन आपको डिवोटेड होकर लव कर रहे हैं, ये तो गजब की बात है। नेक्स्ट लेवल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका रिश्ता होने वाला है, ऐसे यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नेम इनिशियल क्या हो सकता है। करेंट पर्सन है, ज़रूर मैच करना। ओके, आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते होंगे, लॉन्ग टर्म पीस पे ध्यान देते होंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागने वाली ये नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। बी, ई, सी या फिर पी, ये नेम इनिशियल फर्स्ट सेकेंड जो भी इनका लाइक नाम है। ठीक है, सरनेम हुआ जो भी हो, मैच कर सकते हो। एफ, डी, एच, के, एस, या फिर डी हो सकता है, एस हो सकता है, ए, जी। अभी मैं कुछ और थोड़ा सा लेकर आपको बता देती हूँ उसमें। हम्म, तो यहाँ पे है एल, एन, आर, एंड लास्ट वन इज दिस वन। तो यहाँ पे है आई एंड एन। ओके, तो ये सारे कुछ नेम इनिशियल्स हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके, अब भी मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन। ओके, क्या है इस पर्सन का प्रोफेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आपके पर्सन एक बार टेंडर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, बेकर, हेयर ड्रेसर, बायोलॉजिस्ट, कारपेंटर, शेफ, केमिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, ड्राइवर। ओके, देन आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो एक्टर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, बैंक पीओ, ओके, डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी हो सकता है, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर, स्टोर मैनेजर, ग्रॉसरी वगैरह इनका हो सकता है, फॉरेन में भी, म्यूजिक कंपोजर, हीलर, और पब्लिक रिलेशन मैनेजर और इवेंट कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, नेवी ऑफिसर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। देन आपके जो पर्सन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, थेरेपिस्ट, आर्मी मैन, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ रिपोर्टर, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या फिर आपके पर्सन एक स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं। अब देखो कुछ एक दो मैं और बता देती हूँ आपको। सो एल्गोरिदम इंजीनियर, अब इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके बाद टीचर, ट्यूटर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, दैट्स इट। ऑलराइट, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज, फिजिकल अपीयरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज गॉड, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गुड लुकिंग होंगे, लिप्स, फुल लिप्स। ओके, सांवला रंग हो सकता है, सेल्फलेस होंगे, डीप सेट आईज, फुल लिप्स, थिन लिप्स कुछ लोगों के लिए, और काफ़ी लवली होंगे। उसके बाद क्यूटी पाए, सुपर क्यूट। ठीक है, आपकी बंदी सुपर क्यूट हो सकती है, एंजेलिक लुक हो सकता है, नेचर भी काफ़ी उसी तरीके से काइंड और हम्बल होगा। और आपका लाइक आपके जो पार्टनर होंगे ना वो काफ़ी मस्क्यूलर हो सकते हैं, हेयर स्ट्रेट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ओल्ड फैशन भी हो सकते हैं, आपके मामले में हो सकते हैं कि हाँ तुम ऐसे रहो वैसे रहो। हर शेप फेस हो सकता है और पॉइंटेड नोज। उसके बाद है ब्राउन हेयर कलर दिख रहा है, लंबे होंगे या लंबी होंगी, ब्यूटीफुल बिग आईज, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर भी हो सकता है।
और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे, स्ट्रिक्ट बहुत होंगे, ठीक है। उसके बाद और मैं बता रही हूँ आपको, नोज़ जो होगा वो टॉल होगा, पर्सन आपके थोड़े सेंसिटिव होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे और लंबे तो होंगे निश्चित या होंगे, वेवी हेयर हो सकता है, दिल के बहुत अच्छे होंगे। ओके, वन मोर कार्ड। तो यहाँ पे है अमेजिंगली ब्यूटीफुल, और अपने बॉडी पे इन्होंने बहुत वर्क किया होगा, वेल बिल्ड, अच्छी पर्सनालिटी होगी, ओवर बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन होंगे थोड़े से मस्कुलर। और स्किन की अगर बात की जाए तो ब्रॉन्ज स्किन कलर हो सकता है, हेजल आइज कुछ लोगों के लिए। एंड हेयर जब भी आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो शॉर्ट हेयर होगा, और हो सकता है स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन ये इनका स्पोर्ट्स का जो है ना, ये इनका लाइक हॉबी होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हो सकते हैं। तो सबसे पहले चंडीगढ़, उत्तराखंड, आप जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी प्लेस से हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट करना, परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूंगी, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगे निश्चित। तो सबसे पहले तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, और देखते हैं मेघालय, तेलंगाना, केरला एंड मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं। लास्ट वन है यहाँ पे आपका गोवा, एंड एक और लास्ट में बता देती हूँ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा आपके पर्सन की कंट्री, अगर आपके पर्सन फॉरेन में है या कहीं फॉरेन जाने की प्लानिंग हुई, ठीक है, तो कहाँ से है, क्या रहते हैं, क्या काम करते हैं, वो मैं बता रही हूँ आपको। काम तो मैंने बता दिया, कंट्री है आपकी यूके, आपके पर्सन यूएसए, और जब मैंने आपको रीडिंग में बोला कि हो सकता है कि आप भी वही कंट्री में रहते हो, तो ये सारी कंट्री आपकी भी हो सकती है, पराग्वे, चड, स्पेन, स्विट्जरलैंड। और सफल मैं कर लेती हूँ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपके लिए आया है ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड ये है आपका पुर्तगाल, ओके। अभी यहाँ पे कुछ कंट्रीज मैंने देखे, और कंट्रीज में बता देती हूँ क्योंकि कंट्रीज तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बताना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए, प्लीज गॉड एक्यूरेट मैसेज ही चाहिए, बांग्लादेश, और यहाँ से आप भी हो, ओके, आई कैन फील इट। किरीबाती, जर्मनी, ओके, कहाँ से हो सकते हैं, हंगरी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके, लग्जमबर्ग, उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रिया एंड लास्ट वन इज नेपाल। तो ये सारे कुछ कंट्रीज जो आपके लिए हैं, ओके, जहाँ आप इस पर्सन के साथ शिफ्ट हो सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, और ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन यहाँ पे रह के काम करते हो। अब कुछ और पॉइंट लेट्स सी, जैसे कहाँ मिल सकते हो फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मिलोगे इस पर्सन से आप अपने स्टेट या अपने कंट्री जहाँ अभी रह रहे हो वहाँ पे मिल सकते हो, अदर कंट्री, ठीक है, योर स्टेट या फिर अदर कंट्री, शॉपिंग सेंटर, इंडस्ट्री, कॉफ़ी, कैफ़े, ओके, एंड उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए वर्क प्लेस, होली प्लेसेस, लाइब्रेरी, चर्च, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, हो सकता है नर्सिंग का आपका काम है तो वहाँ मिल सकते हो, ये डॉक्टर हो सकते हैं या हो सकती हैं, और सर्कस, डिज्नीलैंड, आपके घर के अगल बगल रहते होंगे मे बी, कुछ घर छोड़ गए, ओके, एंड नियर पुलिस स्टेशन, सर्कस, पार्टी, या फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हो, सेमिनार हो गया, डिस्को हो गया, होली प्लेसेस हो गया, टेम्पल, ऑर्फनेज, मोबाइल स्टोर या गैलरी, ओके, इंस्टीट्यूट हो सकता है इनका अपना तो वहाँ पे मिल सकते हो, ट्रेन स्टेशन, बैंक, स्कूल, लाइब्रेरी, होम, फ्रेंड्स सर्कल, ये सारी एनर्जीज हैं, ओके, ऑलराइट। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपका क्या काम है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और दुनिया के किसी भी कोने में हो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है? आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, चाहे मैरिज का हो, करियर का हो या कुछ भी हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ही। टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल पाई टू, होप कि आप अपने बर्थ डेट 16 से लेके 31 के बीच में सेलेक्ट करके आए होंगे, मतलब लाइक आपका इस बीच बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल पैशन कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, कब तक होगी, कैसे होंगे वो पर्सन, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, क्या काम करती होंगी, कैसे मिलोगे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कौन है, लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप सभी लोग इस रीडिंग को देखें, ठीक है? आप लोग ना 333 888 11 11 लिखकर ज़रूर से ज़रूर अलाइन हो जाए पहले, ताकि आप अच्छे से मुझसे कनेक्ट हो जाए और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं और आपकी एनर्जीज यहाँ पे आए। ओके, मैसेजेस आपके लिए आए, तो ये ज़रूर ध्यान रखना, और कमेंट करके हाइप ज़रूर कीजिए। वेल, अगर आप चाहते हो तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग तो बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट करूंगी। अगर आपके कोई सच में प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, करियर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है? ऑलराइट, दिस वन। चलो ठीक है, अभी मैंने कार्ड्स लिए हैं, और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कार्ड्स में लूँगी। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये कैसे इंसान है। ओके, पर्सनैलिटी जाननी ज़रूरी है। ये वो इंसान है जो रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, ठीक है? अब आप चाहे तो अपने करंट पर्सन से मैच करते जाओ, ठीक है? और जो आपका टॉपिक है उस पर भी मैं आऊँगी। आपके पर्सन ये ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप की वैल्यू करते होंगे, कदर करते होंगे। आपके पर्सन ये लाइक इंडिपेंडेंट भी बहुत होंगी या होंगे, ओके? और जो इनके मन में होता होगा वो बोलती होंगी या बोलते होंगे। ऐसा नहीं कि लाइक डरना, छुपाना, वो चीज़ नहीं होगा। लाइक वो अपने माइंड को बोलती होंगी, रिप्रेजेंट करती होंगी, और बहुत ही कंपैशनेट भी होंगे। एट द सेम टाइम बहुत स्मार्ट मुझे यहाँ पे दिख रही हैं या दिख रहे हैं। जेन्युइनली बहुत काइंड और ऑप्टिमिस्टिक है, और क्वाइटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर। काफ़ी असर्टिव होंगे, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाइक ब्रूटली फ्रैंक इंसान, बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाना, ठीक है? जिससे कभी-कभी कुछ लोगों को तकलीफ भी हो जाती होगी। और ये इंसान उसी तरीके से बोलने से पहले ना सोचते भी होंगे, लेकिन बोलते बहुत होंगे, ठीक है? जब बोलना होता है वो बोलते होंगे, किसी को समझाना होगा, समझाते होंगे या समझाती होंगी। तो बहुत ही डीपली सोचने वाली, और काफ़ी ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने वाली। यूँ ही ये बिल्कुल इतनी स्मार्ट नहीं है, यूँ ही इतने स्मार्ट नहीं होंगे, ठीक है? और पोजीशन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इनका जॉब वगैरह हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा ये तो मुझे यूँ ही जज कर देंगी जब मिलेंगी, ऐसा नहीं है। किसी को जज नहीं करती हैं। जज करने की एबिलिटी है, कर सकती हैं, ठीक है? हो सकता है ये खुद लॉ के फील्ड में हो, लेकिन ऐसे ही जज नहीं करते होंगे, चीज़ों को देखते होंगे, उसके बाद ही करते होंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर भी, लेकिन इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को कोई यूँ ही नहीं देखता होगा। लाइक मतलब उसको ही हँसाएँगे ना, या उसको ही हँसाएँगे ना ये पर्सन जो इनके बहुत क्लोज़ हो। जो भी इनके मतलब क्लोज़ नहीं होंगे, फॉर्मली जिसके साथ ये रहते होंगे, लोग कहते होंगे ये बोरिंग पर्सन है। लेकिन जिसके ये क्लोज़ रहते होंगे, वो लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे, ठीक है? वो लोग कहेंगे ये बहुत खुश मिजाज रहने वाला बंदा है, ठीक है? लाइक जो नहीं जानते होंगे वो तो लाइक थोड़ा-थोड़ा जो जानते होंगे, उन लोगों को लगता होगा ये बंदा बहुत इंट्रोवर्ट है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन जो इनको जानते होंगे, वो लोग तो ख़ैर फ़ैन होंगे इनके, ठीक है? ये चीज़ है। हाँ, ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक-एक कार्ड्स लेके मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पर्सन के बारे में। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ओवरसीज़, फॉरेन रहते हो, ठीक है? पहला, आपके पर्सन का कुछ पास्ट में बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ग्रेट सैडनेस, बहुत बड़ा धक्का लगा है, ठीक है? और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट की चीज़ें अभी भी इनके दिमाग में है, जो निकली नहीं है, निकाल कर फेंका नहीं है, कोशिश बहुत किया, नहीं फेंका, ठीक है?
और आपके पर्सन जो है एक्शन, जब अपनी बारी आती होगी, एक्शन लेना होता होगा या अपने लिए कुछ डिसाइड करना होता होगा, बहुत ही पेशेंस के साथ, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल पर्सन हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं। हेल्प इनकी फैमिली ने इनको बहुत किया है। इनकी फैमिली ऐसा नहीं है कि लाइक सब कुछ अकेले ही अकेले किए, नहीं। इनकी फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत मदद किया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है इनके और भी भाई बहन होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रो किए होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ये मिडिल हो सकते हैं, लाइक मिडिल चाइल्ड हो सकते हैं। इनके और भी भाई बहन हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। तो ये सबसे पहले अपने करियर को देखें। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ज़्यादा इमोशंस में बहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इमोशंस में बहुत बार बहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बार फॉरेन में भी रहे हैं या बहुत सारे लोगों के बीच फंसे बहुत हैं, ट्रैप्ड बहुत हुए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लाइक होता है ना, सिचुएशन से, निगेटिव सिचुएशन से अपने आप को निकाला है। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। कभी कभी इनके लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन आया कि ये बहुत ही हेल्पलेस और होपलेस रहे हैं। ये सारी बातें आपको खुद ही बताएंगे और हो सकता है कि ये करंट पर्सन है तो आपको पता होगा। और करंट पर्सन की एनर्जी मुझे 80% लग रही है आपकी, ठीक है। 80% चांसेस है कि आपकी शादी आपके करंट पर्सन से हो सकती है, ठीक है। इन्हें जानते हो आप, 80% चांसेस है। और कुछ लोगों के लिए तो न्यू होंगे, सब कुछ पता चलेगा आपको, टेंशन मत लो। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है इस इंसान के अंदर। देखो यहाँ पे मुझे इस इंसान के अंदर अडेप्टेबिलिटी ट्रेट्स भी दिख रहे हैं, जैसे अडेप्टेबल, चीज़ों में अडेप्ट हो जाना, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना, फ्री स्पिरिट है। देखकर नहीं लगेगा लेकिन फ्री स्पिरिट होंगे। फ्री स्पिरिट कहने के मतलब ये है, एनर्जी ये है कि चीज़ों में जल्दी से जल्दी ढल जाना। पहले ये इंसान इतने मेच्योर नहीं थे, ठीक है। अभी 3 साल पहले ही ये बहुत ही ज़्यादा किसी पेन और तकलीफ से निकली हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इनको होता था चीज़ों को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइक शार्प माइंडेड नहीं थे इतनी शार्प माइंडेड। लेकिन अब धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट, जितना जैसे एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बहुत ब्रिलियंट हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जज बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं, या लॉयर, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और लोगों के लिए इंसाफ करना चाहती है, ये भी चीज़ दिख रहा है, ओके। और ये वो इंसान है जो कि दूसरों को, दूसरों के पेन में भी, तकलीफ में भी, ठीक है, वो खुश कर देना चाहती है, ये चीज़ है, ओके। तो इनका अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर पे पूरा फोकस है। और या तो ये चांसेस है कि ये तो डिवोर्स्ड है या फिर अनमैरिड इंडिविजुअल। अगर आप अनमैरिड हैं, ये अनमैरिड होंगे। और अगर आपका हो सकता है डिवोर्स हो गया हो किसी कारण की वजह से और आप अनमैरिड पार्टनर खोज रहे हो, तो शायद आपको अनमैरिड पार्टनर नहीं मिले, आपको डिवोर्स्ड या डिवोर्सी पर्सन मिल सकता है या मिल सकती है। समझे होंगे आप बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप फर्स्ट मैरिज करने जा रहे हो तो आपको वही इंसान मिलेगा जैसा आपकी एनर्जी है, ओके। और ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके साथ किसी भी कारण की वजह से डिवोर्स हो गया, तो हो सकता है वही इंसान मिलेंगे और वैसे ही इंसान आपके दर्द को, पेन को समझेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो और जानो आप अपने पर्सन के बारे में। देखो इनको समझने में भी आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक बार में ही इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ लोगे, ऐसा नहीं है। समझने में थोड़ी-सी कठिनाई आएगी, थोड़ी-सी दिक्कतें आएँगी, लेकिन समझ लोगे, ओके। क्योंकि इनकी एनर्जी अल्फ़ा वाली है, ठीक है, तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है, ओके। और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे अलग होंगे, आप जैसे नहीं होंगे, आपसे अलग होंगे। वीकनेस की अगर बात की जाए, तो देखो, वीकनेस की अगर बात की जाए, पहले तो लॉजिकल है, बहुत ही ऑर्गनाइज्ड, बहुत ही डिसिप्लिन है इस इंसान के अंदर, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ये अगर कंपनी वगैरह में होंगे तो लीडरशिप रोल होगा इनका, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह हो सकते हैं, ओके। वीकनेस अगर देखा जाए तो एग्रेसिव बहुत होंगे या एग्रेसिव बहुत होंगे, ठीक है। और कभी कभी अल्कोहल वगैरह कुछ हो सकता है ले लेना, बैड हैबिट्स कभी कभी की, हमेशा की नहीं, कभी कभी की दिख रही है। लाइक डिपेंडेंसी नहीं है, कभी कभी की हो सकती है एनर्जी, ठीक है। बॉसी एनर्जी है कि मैं जहाँ बैठूंगा या जहाँ बैठूंगे, लोग मुझे लाइक स्पॉटलाइट मेरे ऊपर हो, लोग मुझे वैल्यू दें, ये चीज़ थोड़ा हो सकता है इनका, ठीक है। और कुछ मामलों में थोड़े से क्लोज माइंडेड हो सकती हैं। जैसे किस मामले में? प्यार के मामले में। जैसे आपसे ये प्यार कर बैठे हैं, अब आपसे शादी कर रहे हैं, तो वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ हँसी-मज़ाक कर रहे हो। हो सकता है ये इनको बुरा लग जाएगा, ठीक है?
और एक दो कमी है, जैसे ये चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपसे बोर हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन रिश्ते में एडवेंचर को बना के रखना होगा। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फिश नहीं होंगे, पर हाँ, ये बहुत जल्दी अपने आप को लाइक सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर लेते होंगे या कर लेती होंगी कभी-कभी, ठीक है? ये चीज़ है। अगर जिससे ये प्यार करते हैं, उनकी बातों को ये बहुत ही जल्दी पर्सनली ले लेते होंगे। जैसे आपने कुछ बोल दिया, बुरा बोल दिया, मज़ाक ही कर दिया, ये बहुत पर्सनली ले लेंगे, समझ रहे हो? और ये इंसान वो होंगे जो आपकी खुशियों में भी शामिल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके साथ है, ये आपके साथ काम कर रहे हैं, ये आपके साथ काम कर रही हैं। आप इनके जॉयस टाइम में भी बहुत बार साथ रहे हो। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अच्छी बात ये है कि अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट में रहेगी। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएँ, लेकिन फैमिली सपोर्ट में रहेगी, ठीक है? आपका बेबी भी होने वाला होगा तो आपके भाई-बहन आपके साथ होंगे, ठीक है? पूरी फैमिली साथ होगी, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके। अब देखो यहाँ पे 3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा है ना, 333 333 लिखकर पहले आप कमेंट कीजिए और हाइप कीजिए और सब्सक्राइब एक बार कर लो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो मिलना है इस इंसान से आफ्टर 3 मंथ्स होगा। ठीक है, इस इंसान से आपका रिकॉन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो या फिर से मिलना-जुलना जो कुछ भी है, 3 महीने होंगे। 3 महीने के बाद आप अपने इस पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड। ओके, इनकी अब पर्सनल बात की जाए तो इनके पास अपना घर हो सकता है, अपना घर, गाड़ी, गार्डन, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। हो सकता है ये रियल एस्टेट वगैरह में भी मे बी चांसेस है कि हो सकते हैं। तो हाल-फिलहाल में हो सकता है इन्होंने कोई घर, गाड़ी वगैरह खरीदा है। शादी के पर्पज़ से ही खरीदा है इन्होंने कि हाँ, शादी होगी तो अच्छी मैरिड लाइफ़ होनी चाहिए मेरी वाइफ़ की, ठीक है? और मैं अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा लाइफ़ बिता सकूँ, इसलिए मैं घर खरीद लूँ, मैं अपना घर बना लूँ, ऐसी इनकी थिंकिंग होगी। आपकी वाइफ़ की या आपके हस्बैंड की। ठीक है, प्लीज़ अपने-अपने अकॉर्डिंग करते जाएँ। ओके, सो अब मैं आपको बताऊँगी एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के बारे में, जिससे आपको और भी चीज़ें पता चलेगी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं ज़ोडिएक साइन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर आप चाहें तो इस दौरान कुछ अफ़र्मेशन कर सकते हो अपने अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक माई सोलमेट एंड आई आर डिवाइनली गाइडेड टू मीट। I recognize my soulmate instantly. Our souls are magnetically drawn together. My soulmate is searching for me too. जैसे मैं अपने soulmate को सर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वैसे वो भी मुझे कर रहे हैं। वी क्रिएट मैजिक टुगेदर नेचुरली। तो देखो, ये सारी करो अफर्मेशन, अच्छे अच्छे अफर्मेशन और भी बताते रहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले है जेमिनाई। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या है? जेमिनाई हो सकता है। ये इंसान वो है जिसको हमेशा बुक पढ़ने का शौक़ हो, जिसको बहुत सारा नॉलेज गेन करने का शौक़ हो, जो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव, लाइक बहुत अच्छी बातें करेंगे, ठीक है? फालतू की बातें नहीं करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे। अगर इनसे आप बात करने के लिए 1 घंटे भी बैठोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। ओके, इधर-उधर की बातें हो सकता है 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो पर्सन है, पहली बात स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रही हैं, टॉप करते आई होंगी, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन ना साइंस के फील्ड से हो सकते हैं और ये भी हो सकता है आपको ये आपके फ्रेंड या किसी सोशल ऑकेजन में मिल जाएँ या मिले हों। आपके ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी, ये इंसान जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं, ये जान लो आप, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा लक किस्मत को लेकर भी पैदा ली हैं या पैदा हुए हैं, किस्मत इनकी बहुत अच्छी है। तो अब जब ये इंसान आपसे जुड़ेंगे तो आपकी किस्मत भी तो अच्छी होगी ना। अब देखो, सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है? सैजिटेरियस की अगर बात की जाए तो यस, फायर साइन हो सकता है आपके पर्सन का। किस्मत देखो फिर से है, गुड फॉर्च्यून, किस्मत बहुत अच्छा होगा इनका। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो शादी के बाद आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, शादी कर लो किस्मत अच्छी हो जाएगी। तो यूँ ही सबका नहीं हो जाता, भाग्योदय सबका नहीं होता, आपका हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की वैसी एनर्जी है और आप, ऐसा नहीं है कि सब किस्मती हैं। आपके पर्सन ने वर्क भी किया है, मेहनत भी किया है, लेकिन किस्मत तो बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। और इनकी फैमिली की अगर बात की जाए तो फैमिली में भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं। इसीलिए लाइक
सुपीरियर कॉन्फिडेंस है, थोड़ा प्राइड भी है इस पर्सन के अंदर, वो भी मैं देख रही हूँ। इसकी वजह से एंथुसियाज्म इनके अंदर आता है, ठीक है। आपके पर्सन जो है पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एक कार्ड है, लेकिन वो मैं शो नहीं करूँगी क्योंकि शो करना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी ज़रूर जो मीनिंग है। मीनिंग ये है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने बहुत सारे एसेट बनाए हैं, ठीक है। फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे दिख रही हैं या दिख रहे हैं, और ये वो इंसान है जिसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, करती हैं काम, जम के करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा करती हैं। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, लाइक किसी चीज़ को किया तो उसको कंप्लीट करती हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी है, ये कभी किसी चीज़ को छोड़ती ही नहीं है, पूरा कर लेती है कंप्लीट या कर लेते हैं। तो ये है सेल्फ बिलीफ। अकेले भी अगर ये हज़ार लोगों के सामने, तो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगा इस इंसान के पास। अगेन लक की एनर्जी, बहुत अच्छा किस्मत है, अच्छी किस्मत लेकर पैदा ली है। और लियो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। लव लाइफ की अगर बात की जाए, इस इंसान के साथ आपका लव लाइफ कैसा होगा वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा इनका होता होगा लाइक ड्रामा वगैरह करना, ताकि अटेंशन मिल सके, ठीक है, फैमिली में, पापा का, पेरेंट्स का। तो ये आपके साथ भी होगा इनका, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा-सा हो सकता है कि लाइक ड्रामेबाज हो, ड्रामा करना पसंद हो, अटेंशन गेन करना पसंद हो, वो चीज़ है, ठीक है। क्वीन ट्रीटमेंट मिले, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले या किंग ट्रीटमेंट मुझे मिले, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी दिख रहा है कि वो चीज़ इनको चाहिए तो चाहिए। एक्वेरियस, आपके पर्सन की फ्रीडम पे कोई उँगली ना उठाए, इनको अपना फ्रीडम सबसे ज़्यादा प्यारा है, ओके। और आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि लोग बोलते हैं, ऐसा होता है, लोग बहुत बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मेरे अगर ये अच्छा होता, मेरी स्किन कलर अच्छी होती, मेरा नोज़ अच्छा होता, मेरे ये अच्छे होते, मेरे वो अच्छे होते, मैं और अच्छी लगती। लेकिन इनका क्या होगा ना, लाइक सारी चीज़ें इनको मिली है, सारे डिज़ायर्स जो ब्यूटी के हैं इनके पास है, इनके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है, ठीक है। और सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लुक्स को देखकर पूरा का पूरा इम्प्रेस हो जाओगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप इनकी फ़ोटो को देखो, ऑनलाइन देखो, कम्युनिकेट करो, बात करो। हो सकता है आप मिले हो इनसे, बात किए हो, ठीक है, लेकिन फिज़िकली इन पर्सन नहीं मिले हो, लेकिन मिले हो। कैसे? वीडियो कॉल पे। ओके, हो सकता है इनकी पिक्चर को आपने देखा है, ये पर्सन से बात की है, ट्रैवल करने की बातें चल रही हैं कि हाँ, मिलेंगे। तो हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, शादी.com दिस दैट, ठीक है। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हो और फ्यूचर जानना चाहते हो तो ज़रूर एक बार मिल लो। फ्यूचर हो सकता है, ब्राइट है एनर्जी, ओके, मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी। और आप, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, फ्रॉड भी होता है ना, तो अब तो ये भी कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न तो दूर होना है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अगर आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी मैंने ले लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 कार्ड्स और ले लेना चाहिए क्या? चलो ले लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चलो, पहले ज़ोडिएक साइन आ गया है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। तो आपके पर्सन प्यार के मामले में, अब मैं प्यार का ही बता रही हूँ कि प्यार के मामले में और ओवरऑल भी ये बहुत सीरियस होंगे। पैसे, धन-दौलत से बहुत प्यार होगा, ये बात जान लो, ठीक है? पैसे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खर्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का इनको बिल्कुल होता है ना लिस्ट, हिसाब, वो चाहिए होगा, ओके। खूबसूरती तो ख़ैर कूट-कूट कर भरी है इस इंसान के अंदर, ये तो है। खूबसूरती के लिए ये जानी जाती होंगी या जाने जाते होंगे अपने फैमिली में या फिर जो भी है सोसाइटी में। जो भी है, लोग मतलब देखते होंगे बन इनको ज़रूर, ठीक है, 1 या 2 बार, 2 बार ज़रूर डबल टेक लेते होंगे ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये भी है लाइक ये बहुत रिलीजियस इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकती हैं। एट द सेम टाइम ये नेचर से भी लव करती होंगी, नेचर को भी अपना भगवान मानती होंगी, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी है। और ये इंसान आपसे प्यार बहुत इंटेंसली करेंगे, जो ये प्यार या कोई भी काम, मैंने क्या बोला, जिसको पूरा करती हैं, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये बहुत इंटेंसली प्यार करेंगी या इंटेंसली ये पर्सन लव करेंगे। जब तक, अगर कोई काम शुरू कर दिया और उसमें जब तक ये माहिर, लाइक परफेक्ट ना हो जाए, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं उस चीज़ को। एक दो बात और है कि ये पर्सन ना, मुझे लग रहा है सिक्रेटिव भी बहुत है, और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन बहुत पॉसेसिव होंगे, ओके। और ये पर्सन सन की तरह, सूरज की रोशनी की तरह या सूरज की तरह आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है? ये चीज़ है। और एक दो बात और है कि ये पर्सन किसी का सहते नहीं होंगे कि कोई मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, वो चीज़ है, क्योंकि सहे बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रेट सैडनेस से गुज़रे हैं। और हाँ, ये पर्सन अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते होंगे, योगा मेडिटेशन करते होंगे, तो इनका
आपसे भी एक्सपेक्टेशन होगा कि मुझे एक ऐसी बंदी मिले या एक ऐसा बंदा मिले जो थोड़ा जिम करने वाला हो, जो थोड़ा लाइक योगा मेडिटेशन करने वाली हो, मेडिटेशन करे या ना करे लेकिन अपने फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत फिट होंगे। और देखो, सोच के देखो, कोई भी इंसान जो फिट है वो फिट इंसान को ही चाहेगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप फिट है तो आप कैसे इंसान को चाहोगे? फिट। अगर आप जिम चाहते हो, आपकी पर्सनैलिटी चाहोगे वैसे ही, है ना? तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये भी चाहते होंगे कि मुझे कोई ऐसी मिले जो लाइक ऑलराउंडर हो, फिटनेस पे ध्यान देती हो या फिटनेस पे ध्यान देते हो। चलो, अब देखते हैं कि आपका इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन होगा। लेट्स सी। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हम्म ऐसा लिख सकते हो, आई एम रेडी फॉर माई सोलमेट कनेक्शन, आई एम रेडी फॉर माई ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसमें भी आपको बिलीव है वो ज़रूर आप लिखिए, ठीक है? ओके। Me and my husband, me and my wife, future wife या future husband, share a deep spiritual understanding. ये भी लिख सकते हो। देखो, शादी होने से पहले अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन करते रहो। ओके, अब देखो कार्ड्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपके इन लॉस के लिए, कैसा होगा इन लॉस के साथ कनेक्शन। इन लॉस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा कनेक्शन होगा, ठीक है? हीलिंग कनेक्शन मुझे लग रहा है, अच्छा कनेक्शन होगा। लेकिन हाँ, बहुत कुछ नया सीखोगे, जिसे आपको लगेगा न्यू जर्नी शुरू हुई है, नए नए लोग हैं, नए नए लोगों में ढलना पड़ रहा है, वैसे कुछ एनर्जी होगी, ठीक है? और यहाँ के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सच में सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देते हैं। और यहाँ के लोग, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त बनेंगे, फैब्यूलस फ्रेंड। किसी को कोई कंपटीशन नहीं होगा आपसे, ठीक है? कोई आपसे लाइक ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराएगा। वो लोग ये देखेंगे कि आप जैसे ये सारे लोग फिट हैं, हमारे घर में सभी लोग फिट हैं, वैसे तुम भी फिट रहो, तुम भी अच्छे से रहो, ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग मिल रहे हैं जो कि आपको देखकर ब्लेसिंग्स ही देंगे, ठीक है? जो आपकी इन-लॉज़, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जहाँ भी आप जाओ, जो भी आप काम करो, उसके लिए ब्लेसिंग्स देंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या-क्या मिलेगा जब इन-लॉज़ से कनेक्ट होगे? इन-लॉज़ शादी हो जाएगी उसके बाद, अच्छा हेल्थ, ठीक है? कोई डिप्रेशन, टेंशन नहीं, प्रॉस्पेरिटी। और उन लोगों में, इन-लॉज़ में आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, ओके? सर्कल अच्छा होगा, मतलब लाइक ऐसा लगेगा कि चलो यहाँ के जो भी लोग हैं, फीमेल मेल सब अच्छे हैं, ठीक है? हाँ, तो कुछ न्यू लोग मिलेंगे जिससे आपको आप बहुत इम्प्रेस हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ, अच्छे-अच्छे लोग मिले मुझे, ठीक है? नॉलेजेबल लोग मिले, चलो कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैरिड लाइफ तो आपकी अच्छी है। अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई ईगो है, एरोगेंस है, या गुस्से में जा रहे हो कि हाँ, मुझे लाइट लड़ना है, मुझे फाइट करना है, ठीक है? अगर ऐसा वाला इमेज कुछ बना, हो सकता है कि आपने मतलब मूवीज़ वगैरह, सीरियल वगैरह देखा है, तो आपको लगता होगा इन-लॉज़ तो क्रूएल ही होते हैं, तो मुझे भी फाइट मोड को ही ऑन करके जाना है शादी करने के बाद, या जब भी मैं मिलने जाऊँगा तो मैं फाइट मोड में ही रहूँगा, घमंड में रहूँगा, एटीट्यूड में रहूँगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना बिहेवियर वैसा लेकर जाएँगे लड़ाई झगड़े वाला, तो उनका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। अगर सामने वाला अगर आपसे लड़ रहा है तो आप लड़ोगे ही, सिंपल सी बात है। अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छा ही बिहेव करोगे, एग्जैक्टली वही चीज़ होगा। तो ध्यान रखना कि इन लॉज, जो आपने मूवी और ये सब जो आपको सिखाया गया है कि इन लॉज बहुत बुरे होते हैं, तकलीफ देने वाले, पेन देने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। आपका अच्छा रहेगा। इसलिए आप जितने भी ईगो है, एरोगेंस है, वो सब उन लोगों के सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप अपने फैमिली के साथ हो, अच्छे से हो, पीस में हो, वैसे ही वो लोगों को भी ट्रीट करना, ठीक है? उन लोगों के अंदर कोई एटीट्यूड तो दिख नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, ठीक है? बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग बहुत पावरफुल हैं, साथ-साथ अनलिमिटेड वेल्थ है उन लोगों के पास, ठीक है? उन लोगों की इनर ब्यूटी ये है कि वो लोग अच्छे हैं नेचर के। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, दिस वन। अब अच्छी बात ये भी है कि ये लोग आपको इंस्पायर भी करेंगे, मोटिवेट। कोई है इनकी फैमिली में राइटर, जिनको लिखना बहुत पसंद होगा। इन लॉज में मुझे ऐसा लग रहा है कोई राइटर होंगे, ठीक है? और राइटर हो सकते हैं, और जो भी है, वो इंसान जो राइटर होगा या जो बहुत नॉलेजेबल, उनसे आपको बहुत चीज़ों में हेल्प मिलेगा, ठीक है? जैसे आपके फ्यूचर हस्बैंड हुए या फ्यूचर वाइफ हुई, तो उनके भाई हो सकते हैं, उनके बहन हो सकते हैं, छोटे होंगे, ठीक है? उनसे आपको ना उनके उनसे आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दोस्ती होगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है? और उनसे बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। ऑलराइट, चलो, तो इन लॉज का तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, ये वो दिस दैट। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी
कि आपके जो पर्सन है इनसे आपकी शादी कब तक होगी, ठीक है। लेट्स सी और कैसे क्या होगा बताती हूँ टाइमिंग आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज विद इन अ ईयर, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, विद इन अ ईयर जो है आपकी शादी होगी, ओके। और नेक्स्ट मंथ इस पर्सन से मिल सकते हो, या विद इन 8 मंथ्स भी कुछ लोगों को लग सकता है। हो सकता है आने वाला जो साल है जून में आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है। और कुछ लोग जनवरी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो 2026 है उसके नवंबर में आपकी शादी हो सकती है। ये सारे चांसेस यहाँ पे आपके लिए आ चुके हैं। टाइमिंग भी मैंने आपको बताया है अभी, ओके। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपके जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल, फिजिकल अपीयरेंस भी बता दोगे। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माय डियर व्यूअर, ओके। ZUK नेम इनिशियल आप जैसे समझ सकते हो, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम, ठीक है, थर्ड नेम जो भी है। देन है यहाँ पे KVE, उसके बाद हो सकता है ZTHX, ओके। R हो सकता है IA, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज WVZ, एंड दो तीन लास्ट में लेकर बता देती हूँ, DSHKS, लास्ट वन इज FD, ठीक है। सो ये जो है नेम इनिशियल हो सकते हैं, चाहे तो आप अपने करंट पर्सन से मैच कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन जो है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहो। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। देखो आप लोग अलाइन ज़रूर रहिए, मैं आपके लिए काफ़ी एफर्ट लगाती हूँ, तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, कमेंट करो, हाइप करो। 11 11 लिखकर और 3333 लिखकर ज़रूर क्लेम कर लेना आज। वेस्ट बंगाल, यूपी। और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, मैरिज को लेकर कोई भी इश्यूज़ है, परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, कनेक्ट हो जाना, रीडिंग ले लेना अपनी, दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये आसाम से हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के हो सकते हैं, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज लक्षद्वीप, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन, फ्यूचर वाइफ कहाँ से होंगी, फ्यूचर हस्बैंड कहाँ से होंगे। दिल्ली। अब देखो ये सारे स्टेट अगर आपसे मैच कर रहे हैं तो ये सारे स्टेट के हैं, ठीक है। उसके बाद है गुजरात, पंजाब, कर्नाटका। अब एक दो लास्ट मैं लूँगी आपके लिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपका है छत्तीसगढ़, नागालैंड, एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र या राजस्थान के हो सकते हैं या हो सकती है। अब ये हो सकता है आपका स्टेट है लेकिन आप फॉरेन में रह रहे हो, तो कंट्री भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप जान लो कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है। सो गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला मैसेज है आपके लिए सिविल सर्वेंट, कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, ब्रांड एम्बेसडर, कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, SEO स्पेशलिस्ट, ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, टैरो रीडर या स्पिरिचुअल गाइडर, ओके। दूसरी बात है यहाँ पे इंटरटेनर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, इवेंट प्लानर, ओके। फिर उसके बाद हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से भी होने के चांसेस है, प्रोग्रामर, एक्रोबैट, बायोलॉजिस्ट, या फिर अपने कंट्री में होंगे और इनके पास काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो सकते हैं, ओके। वॉयलिनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लेक्चरर, आर्किटेक्ट, हेयर ड्रेसर, जर्नलिस्ट, फिजिशियन, एडवाइज़र, एक्सप्लोरर और शोल्डर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन मिलिट्री में भी हो सकते हैं, एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, राइटर, यूट्यूबर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, एक्टर एक्ट्रेस बनने का शौक सपना हो सकता है, लॉयर, आर्किटेक्ट, एंटरप्रेन्योर या फिर बॉक्सर, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थंबनेल में भी आपने देखा है तो आपको मैं बताऊंगी ज़रूर, और कुछ नेचर आएगा तो वो भी बताते चले जाओगे। वेवी हेयर हो सकता है, थिन फेस, रेड लिप्स, रोजी चिक,
और प्रिटी होंगी या होंगे, ड्रीमी सपने बहुत होंगे, खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी या बनाते होंगे, जेंटल, और फिटनेस पे तो मैंने बताया कि वेल बिल्ड, ऑलिव कलर हो सकता है, वंडरफुल और क्लासी होंगी। कुछ लोगों के लिए देखो वेवी हेयर, कर्ली हेयर टाइप हो सकता है, गोरी बहुत होंगी या गोरे बहुत होंगे, फेयर रोजी स्किन होगा, हाइट एवरेज होगा, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, एवरेज हाइट होगा, और पर्सनालिटी जैसे एथलीट टाइप हो सकती है, और हुक्ड नोज हो सकता है, फेस या तो स्क्वायर या ओवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लुक इनका एस्थेटिक लुक, बाइक चलाना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइलिश होंगे, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, फेमस, आउटस्पोकन, नेचर लवर होंगे, ठीक है, एंड ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, और रोमांटिक बहुत होंगे, एंड रोजी स्किन दिख रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और कुछ लोगों के लिए लिप्स जो है इनका कर्वी लिप्स हो सकता है, और बहुत आईफुल, बहुत लाइक देखते चले जाओगे वैसी एनर्जी, और बहुत मॉडर्न होंगी या होंगे। इंसान कैसे होंगे, बहुत ही ट्रस्टिंग, हम्बल, ओपननेस होगी इस इंसान के अंदर, हेल्पफुल बहुत होंगी, और डाउन टू अर्थ होंगी, और लुक तो गॉडेस लुक होगा। एंड लास्ट वन है आपका, चिन जो है वो पॉइंटी हो सकता है, आईज स्मॉल हो सकता है, ठीक है, एंड काफ़ी सरप्राइजेस वगैरह आपको ये देंगे। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और राइट, तो अभी मैं बताऊंगी कंट्री, कौन सी कंट्री की है या कौन से कंट्री के हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर, कौन से कंट्री के हैं इनके पर्सन। ओके, पहला है आपका सिंगापुर, दूसरा है यहाँ पे इज़राइल। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब देखो, आपके पर्सन यूएसए के हो सकते हैं, बांग्लादेश, फिलीपींस। ओके, क्लियर है। देन आपका यहाँ पे यूके है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सऊदी अरेबिया में भी हो सकता है, इस कंट्री में आप भी रहते हो या वो रहते हो। एंड है मैक्सिको, कनाडा, ये कंट्री आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी कंट्री हो, उनकी भी हो सकती है। उसके बाद है यूएई, एंड कोलंबिया, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अल्बेनिया, पैराग्वे, एंड यहाँ एक दो मैं आपको और बता देती हूँ, एंड ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया, और भी कुछ कंट्रीज़ है जो आपको जान लेना चाहिए। ओके, तो आप जान लो, और पॉजिटिव प्लीज़ रहो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इस तरह की ब्यूटीफुल डिटेल रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है, देखो जापान के हो सकते हैं, जापान में रहते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका इंडोनेशिया, ओके, फ्रांस, एंड लास्ट वन इज जॉर्जिया। ओके, दैट्स इट। ऑलराइट, होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप जान लो कि फ्यूचर कैसा होगा आप लोगों का। शादी वादी तो हो जाएगी अच्छे इंसान से, लेकिन फ्यूचर कैसे इंसान, कैसा होगा इस इंसान के साथ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हमेशा रहेगा इस इंसान के अंदर, डिज़ायर आपके लिए रहेंगे, ग्रेट केमिस्ट्री होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचुरली हर चीज़ें इसमें होगी, ठीक है ना, नेचुरली हर चीज़ें होंगी। सगाई होगी ना, उस टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनने लगेगा, फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद है, ये जो भी एक्सपेक्टेशन इनसे होंगे आपके, वो सारे एक्सपेक्टेशन पूरा करेंगी, और आपको भी करना होगा, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दोनों ही बहुत ज़्यादा झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए दिख रहे हो, अपने शादी में डांस भी करोगे इनके साथ आप। और देखो यहाँ पे खुद से आया ये कार्ड, एडवेंचर, तो यहाँ पे आप दोनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे पे भरोसा करोगे, और कुछ फ्रेंड्स बना सकते हैं, और फ्रेंड की ज़रूरत क्या है, इन-लॉज में काफ़ी सारे आपके फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है, इनके इन-लॉज फ्रेंड बनेंगे, और एडवेंचर के लिए आप लोग साथ में घूमा फिरा करेंगे, जाया करेंगे। ओके, एंड ये जो पर्सन है कभी पीछे नहीं हटेंगे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने से, अपनी फीलिंग आपके पर्सन जो है, या आपकी जो बंदी होगी, फ्यूचर वाइफ, वो हमेशा अपनी फीलिंग आपसे अच्छे से एक्सप्रेस किया करेंगी या एक्सप्रेस किया करेंगे। ओके, सो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लें एक बार। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग बुक करो। प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, बुक कर लो। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। बाय, टेक केयर।